इमेजिन कीजिए, एकदम घुप अंधेरा जंगल है, रात का ऐसा सन्नाटा कि इंसान को खुद के दिल की धड़कन तक सुनाई दे जाए। और तभी उस खून जमा देने वाले अंधेरे से एक बहुत भारी गूंजती हुई आवाज आती है। बम बम बम, मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज। ये कोई आम आहट नहीं है, बल्कि साक्षात मौत है जो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रही है। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हम सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बीरमपुर नाम के एक ऐसे गांव की जो पूरी तरह से, और मेरा मतलब है पूरी तरह से, अलौकिक और शैतानी ताकतों के कब्जे में है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि खौफ के उस सफर का एक एक कदम है जहां हर साये में मौत छुपी है। तो बस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर डर के एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाला है। शुरुआत करते हैं एक खतरनाक और गुप्त मिशन से और देखते हैं कि इसकी असली सच्चाई क्या है। इस कहानी की सबसे अजीब बात पता है क्या है? यहाँ कोई भी पूरी तरह से मासूम नहीं है। हमारे पास मेघना और इशिता नाम की दो लड़कियां हैं, जो देखने में तो एकदम डरी हुई बेचारी सी लगती हैं। गांव वाले अंधविश्वास और खौफ में जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये शहर से आई मासूम मेहमान है और इन्हें शैतानी ताकतों से बचाना है। लेकिन पर्दे के पीछे की असलियत कुछ और ही है। ये लड़कियां असल में चोर हैं। जी हाँ, चोर। उनका पूरा प्लान है कि रात को ठीक 9 बजे गांव से मृत्युंजय अमृत चुराकर बस रफू चक्कर हो जाना है। मतलब बाहर शैतान शिकार कर रहा है और अंदर घर के लोग ही धोखा दे रहे हैं। यहाँ सच में कोई भी सेफ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं रात के खौफ की तरफ, जहां एक ताबूत का खौफनाक हमला होता है। देखिए, जैसे ही सूरज ढलता है ना, बीरपुर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। खौफ अपनी चरम सीमा पर होता है। ऐसे में गांव का एक आदमी है, राजू। वो अपनी जान की परवाह किए बिना रात के अंधेरे में जंगल के एकदम बॉर्डर के पास सिगरेट पीने चला जाता है। और यहीं से शुरू होता है असली आतंक। राजू अचानक पूरी तरह सुन पड़ जाता है। सिगरेट सुलगाने के लिए उठी उसकी उंगलियां हवा में ही जम जाती हैं। जंगल का वो सन्नाटा अचानक टूटता है और उसके ठीक पीछे से एक बहुत ही अजीब अप्राकृतिक सी आवाज आती है। उसे उसी पल एहसास हो जाता है कि निशीलो, यानी वो खूंखार जंगली पिशाच, अब अंधेरे में शिकार करने निकल चुके हैं। और फिर जो होता है वो सच में रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। बिना किसी वार्निंग के एक शापित आदमखोर ताबूत अपने आप खुलता है। उसमें से दो मुर्दा भयानक हाथ बाहर निकलते हैं और राजू को जिंदा अंदर खींच लेते हैं। सोचिए, पलक झपकते ही उसकी चीखें उस लकड़ी के ताबूत में हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। कोई नामो निशान नहीं बचता, सिर्फ एक खौफनाक मौत का सन्नाटा रह जाता है। अगर हम इस खतरे को थोड़ा और बारीकी से समझें, तो बीरमपुर की इन राक्षसों की जो लिस्ट है, वो सच में डराने वाली है। ये कोई एक खतरा नहीं है। एक तरफ जंगल में घूमने वाले निशिलो पिशाच हैं, दूसरी तरफ वो आदमखोर ताबूत है जो इंसानों को सीधा निगल जाता है, और फिर महल के अंधेरों में छिपा वो लबादे वाला कातिल है। इस गांव के हर एक कोने में, हर साये के पीछे एक दर्दनाक मौत घात लगाए बैठी है। चलिए अब नजर डालते हैं इस रहस्य के अगले हिस्से पर, राजकुमारी के भयानक सपने। पता है, इस कहानी में खौफ सिर्फ बाहरी राक्षसों का ही नहीं है। दिमाग के अंदर का डर और भी गहरा है, जहां सपने सीधे हकीकत से जुड़ने लगते हैं। पूरे गांव में एक ही रात में बेहद अजीब और खौफनाक घटनाएं घट रही हैं। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन को देखें, तो रात 9 बजे लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन निशीलों की आवाज़ सुनकर उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ता है। फिर ठीक आधी रात को, जब तांत्रिक महाराज अपना अनुष्ठान कर रहे होते हैं, तो उन्हें ध्यान में एक चमकती हुई जादुई तितली दिखाई देती है, जो उन्हें जमीन के नीचे एक सीक्रेट दरवाजे तक ले जाती है। और फिर सुबह 4 बजे मेघना को एक भयानक सपना आता है। वो खुद को एक राजकुमारी के रूप में एक महल में देखती है, जहां उसे एक बहुत बड़ी सी चाबी मिलती है। वो पसीने से तरबतर होकर उठती है, और ध्यान दीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तांत्रिक का दिव्य सपना और मेघना के पिछले जन्म की यादें, ये सब एकदम सटीकता से एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। अब समय है तहखाने की तलाश का, जो कि किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है, हताश और डरे हुए गांव वाले उस विशाल मनहूस राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं। मकसद है उस गुप्त तहखाने को ढूंढना। लेकिन वो राजमहल कोई आम जगह नहीं है, वो साक्षात मौत का एक चक्रव्यूह है।
मनीष नाम का एक आदमी महल के एक कमरे का दरवाजा खोलता है। दरवाजा जोर से चमराता है और अचानक सैकड़ों चमगादड़ कान फोड़ देने वाले शोर के साथ बाहर आते हैं। वो डरकर पीछे मुड़ता ही है कि दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसी गुप्त अंधेरे में वो लबादे वाला कातिल उस पर झपट पड़ता है। मनीष की वो आखिरी दर्दनाक चीख महल की उन मोटी खौफनाक दीवारों के अंदर हमेशा के लिए घुटकर रह जाती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, शापित किताब की खोज। अब टेंशन एकदम अपने चरम पर है। वो लड़की जो इस गांव की थी ही नहीं, वो अब सिर्फ अपने उस रहस्यमयी सपने के सहारे बाकी बचे हुए लोगों को सीधे उस छिपे हुए तहखाने की तरफ ले जाती है। मेघना एक एक कदम बिल्कुल वैसे ही उठाती है जैसा उसने सपने में देखा था। पहला कदम, एक पुरानी धूल से भरी अलमारी खुलती है। दूसरा कदम, अंदर से एक रहस्यमयी बक्सा निकाला जाता है जिसमें वो विशाल चाबी रखी है। और तीसरा, सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला कदम, वो उस चाबी को जमीन में बने गुप्त दरवाजे के छेद में डालती है। 1, 2, 3 बार घुमाती है। भारी लोहे के खटकने की वो आवाज पूरे माहौल में गूंज उठती है और दरवाजा खुल जाता है। लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होता है, बिच्छुओं का जानलेवा जाल। शापित बीरमपुर पुराण इतनी आसानी से थोड़ी ना हासिल होने वाली थी। जैसे ही मेघना उस शीशे के बक्से से उस प्राचीन शापित किताब को उठाती है, वो अनजाने में एक बेहद खौफनाक और जानलेवा जाल को ट्रिगर कर देती है। किताब के उठते ही एक अजीब सा यांत्रिक मशीनी शोर तहखाने में गूंज उठता है और पलक झपकते ही तहखाने के हर एक अंधेरे कोने से, दीवारों से, छत से हजारों लाखों जहरीले बिच्छुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए उन संकरी घुटन भरी सीढ़ियों पर पागलों की तरह भागने लगते हैं। महल के मेन दरवाजे तक पहुंचने की वो जद्दोजहद, वो खौफ, उसे शब्दों में बयान करना सच में बहुत मुश्किल है। और इस भयानक भागदौड़ का अंजाम बेहद दर्दनाक होता है। 2 बेचारे गांव वाले उस जहरीले सैलाब से तेज नहीं भाग पाते। वो बिच्छू उन्हें पूरी तरह अपनी चपेट में ले लेते हैं। पल भर में जिंदा इंसानों की चीखें शांत हो जाती हैं और वो ठंडे कठोर पत्थरों पर सिर्फ सफेद कंकालों में तब्दील हो जाते हैं। बाकी लोग बस किसी तरह अपनी जान हथेली पर रखकर महल से बाहर गिरते पड़ते निकलते हैं। अब सब कुछ शांत हो चुका है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। तांत्रिक महाराज मेघना को लगातार घूर रहे हैं। सोचने वाली बात है कि एक शहर की लड़की जो कल तक सिर्फ चोरी करने के इरादे से आई थी, उसे सैकड़ों साल पुरानी शापित बीरमपुर पुराण का एकदम सटीक लोकेशन कैसे पता था? क्या वो सच में सिर्फ एक चोर है, या फिर वो इस राजमहल के काले अतीत का ही वो हिस्सा है जो अब वापस लौट आया है? असली शैतान बाहर जंगल में है या ठीक उनके सामने खड़ा है? ये एक ऐसा खौफनाक सवाल है जिसका जवाब इस पूरी कहानी से भी ज्यादा डरावना हो सकता है।